Hello, good morning to all my dear student. Today now we are going to start chapter number 6 of your science book, that is life process. So student, in this chapter we have discussed about different kind of system exist in human bodies, animal and plants. Okay, so student, in previous classes we have completed total number of chapters of your book, that is 5. So student, 5 chapters हम लोग complete कर चुके हैं. This is a new chapter, that is life process. Okay, so chapter name is life process. So student, kind of information कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम में. टोटल नंबर दैट इज़ 10. इस चैप्टर से 10 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये मार्क्स के बिहाफ में सबसे अच्छा चैप्टर है क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है ये. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ बिग चैप्टर. ओके, सो दिस इज़ लेंथी चैप्टर. सो discuss about what is the content of this chapter. First one is what is life process. So student, इसमें हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, कितने फंक्शंस होते हैं लाइफ प्रोसेस में. सेकंड वन इज व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो न्यूट्रिशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की. सो स्टूडेंट, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 to 4 टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़ना है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आता है. सेकंड वन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल, दैट इज अमीबा. अमीबा इज अ water animal. Okay, third one is nutrition in human being. So this is very much important for your exam point of view. So student, nutrition in human being is related to human digestive system. So human digestive system, it is most IMP question for your final exam. Next, fifth concept, that is respiration. So student, what is the meaning of respiration and how many types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Now next, we have discussed about human respiratory system. So student, हमें इस चैप्टर में बहुत सारे सिस्टम पढ़ना है अबाउट ह्यूमंस. सो नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जो ब्रीदिंग रहती है, ब्रीदिंग कैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं. 6 वन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. कि इनहेलेशन होता क्या है एंड एक्सेलेशन क्या होता है. 7th टर्म इज ट्रांसपोर्टेशन. सो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स फूड एंड वाटर एंड सम मिनरल्स. हाउ टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड हाउ टू ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग. सो स्टूडेंट, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, बीन्स एंड लिम्फ एंड मोस्ट आईएमपी दैट इज हार्ट. सो स्टूडेंट, मुझे हार्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाना है क्योंकि हार्ट इज़ अ मोस्ट आईएमपी टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दैट इज 2 types of transportation in plants, that is xylem and phloem. Xylem is responsible for supply and transport water and minerals, and phloem is responsible for supplying food in one part to other part of the body of plants. Next, 8th and last IMP topic, that is excretion. मीन्स एक्सक्रेशन की प्रोसेस क्या होती है ह्यूमन में एंड प्लांट में. सो स्टूडेंट, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है. एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन उसके एक्सक्रेटरी सिस्टम से होता है. तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, किडनी एंड नेफ्रॉन. तो स्टूडेंट, हमें किडनी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है कि व्हाट इज किडनी, how to work kidney in human bodies, and nephron is the smallest unit of kidney. So nephron
is the most IMP unit for kidney and heart. And second one is excretion in plants. So student हमें plants के excretion में बहुत डिटेल से पढ़ना है. Okay, so student, now we have start chapter number 6, life process in detail. So student, this is our first topic, that is life. Earth happened to be the only known planet having life. So student, आप जानते हो अर्थ ही एक ऐसा planet है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज अर्थ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. देयर आर बीइंग विच लिव, डाई एंड बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन. दैट मीन्स अर्थ पर हम लोग जीते हैं, मरते हैं एंड फिर उसके बाद अगेन हम नेचर में इन्वॉल्व हो जाते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द इनमेट एंटिटीज ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. तो स्टूडेंट, इसी लाइफ को कंटिन्यू एंड स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. सो स्टूडेंट, हाउ टू डिफाइन लाइफ प्रोसेस? Maintenance of living organism is essential even they are moving, resting and even sleeping. That means हम कैसे चलते हैं, मूव करते हैं, कैसे रेस्ट करते हैं, इवन हम कैसे स्लीप करते हैं. These are the maintenance process. Okay, so this maintenance process is known as life process. The process which together perform the function of maintenance of life are called life process. हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शन परफॉर्म करना पड़ते हैं एक साथ, उस सारी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. सो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना एंड छोड़ना, सर्कुलेशन मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना, एंड एक्सक्रीशन दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन, आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय ह्यूमन बॉडीज. सो स्टूडेंट, दीज आर दी फंक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस. जैसा कि आप लोग इस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, तो देयर आर 7 इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस. फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. स्टूडेंट, हमारे लिए अगर जीवित रहना है तो हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो हमें ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है. सो दीज आर दी फंक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हम लोग फूड लेते हैं, वाटर इनहेरिट करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मीनिंग है सप्लाई ऑफ द फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स इन होल बॉडीज. एक्सक्रीशन, इट इज द प्रोसेस of removing of waste material from the human bodies. Growth and development, that means all these function are requirement for human growth and development. Okay, so these are the 7 important life process function. Now next one is nutrition. So nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body एंड फॉर एनर्जी. सो न्यूट्रिशन स्टूडेंट एक टाइप का फूड को इनहेरिट करना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और जो फूड इनहेरिट करते हैं उससे हमें बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं सेल्स, उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड स्टूडेंट, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, that is autotrophic and heterotrophic. So student, autotrophic that means कि वो न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म खुद अपने लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स. ओके, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन विच इज डिपेंड्स ऑन अदर्स. ओके, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट, इन चारों न्यूट्रिशन को हमको डिटेल में पढ़ना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ चार्ट, क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. It is very much important. That is, these are the 2 categories, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, that is single nutrition, and heterotrophic further classified into 3 categories, that is saprophytic, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. सो स्टूडेंट, सैप्रो, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक को हमें भी डिटेल में पढ़ना है. एंड हेटरोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस. सो स्टूडेंट, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन.
So how to define autotrophic nutrition? Let's see. Autotrophic nutrition are those nutrition in which organisms prepare their own food from simpler organic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट एंड मेन पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल। ओके, जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में पाया जाता है क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लीव्स से ही अपना भोजन रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। दैट मीन्स कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द मेन एंड मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में का मतलब ही है कि पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं। Second one is heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition are those nutrition in which organisms are depend to others like plants and animals for get their food directly or indirectly. स्टूडेंट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड्स होते हैं फूड के लिए। फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। ओके, दैट मीन्स एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड हो सकते हैं एंड प्लांट्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं। एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर थ्री टाइप्स, दैट इज आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो तीन पार्ट्स के और होते हैं, दैट इज सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सो स्टूडेंट हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स, दैट इज कार्निवोरस, हेर्बिवोरस एंड omnivorous. So carnivorous organisms are those organisms which eat only animals. तो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एनिमल्स के लिए खाते हैं। एग्जाम्पल लॉयन एंड स्नैक। लॉयन एंड स्नैक केवल दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं इसलिए कार्निवोरस कहलाते हैं। एंड हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स, जो केवल ग्रीन प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल रैबिट एंड एलिफेंट बिकॉज दे आर हर्बीवोरस, हिंदी में इसको शाकाहारी बोलते हैं। थर्ड वन इज omnivorous. Omnivorous organisms are those organisms which eat both plants and animals. तो omnivorous it is a third categories of heterotrophic organism. इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं उनको omnivorous organism बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग एंड डॉग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हार्बिवोरस भी होता है और कार्निवोरस भी होता है। तो दैट मीन्स कि omnivorous इट इज अ कलेक्शन ऑफ कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस। नाउ स्टूडेंट डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट हम जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? Saprophytic nutrition in which organism get their food from dead and decaying organism. तो saprophytic nutrition वो होते हैं जो मरे हुए और मीन्स जो बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फूड को इनहेरिट करते हैं। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। दैट मीन्स जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं वो धीरे धीरे अपने पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और एब्जॉर्ब होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, bread mold, yeast, some bacteria, etc. So these are the example of saprophytic nutrition. Second one is parasitic nutrition. Parasitic nutrition are those nutrition in which organism get their food from living organism. Parasitic nutrition वो न्यूट्रिशन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनहेरिट करते हैं विदाउट किलिंग दैम, उनको बिना मारे हुए। एग्जाम्पल कैस्कटा, orchids, ticks, lice, leeches, roundworm, tapeworm, plasmodium. So these are the parasitic nutrition. Third one is holozoic nutrition.
Holozoic nutrition are those nutrition in which organism take food directly and then digest and absorb. That means holozoic nutrition वो होते हैं जो फूड को डायरेक्टली इनहेरिट करते हैं और देन उसके बाद उसको डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज, ह्यूमन. दैट मीन्स वो डायरेक्टली अदर एनिमल्स को सीधा डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अमीबा आप जानते हैं, अमीबा अपने अंदर एक बाइनरी फिजन की प्रोसेस के कारण अपने आप को डेवलप करता जाता है. ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर दी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग portion we will discuss next video, and thank you so much.